दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिर इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भारत के हवाले से है कि भारत की तारीख़ में पहली बार एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है या ऐसे बात की जा रही है कि आज से पहले भारत में इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इस तरह से भी हो सकता। वो क्या बात की जा रही है, चाहे वो हिंदुस्तानी एक्टर्स हो, चाहे वो आम हिंदुस्तानी हो, चाहे कोई भी हो, भारतीय मीडिया ही क्यों ना हो, वो ऐसी बात कर रहा है कि ऐसा तसव्वुर पहले कभी नहीं किया जा सकता कि इस तरह की भी ये लोग बात कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें और आम हिंदुस्तानी क्या सोच रहा है या पाकिस्तान के हवाले से क्या लोग वहाँ पे सोच रहे हैं, पाकिस्तान का वहाँ पे क्या इमेज दिखाते रहे हैं ये लोग, मसख कर क्यों इस तरह से बयान किया जाता रहा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके सामने पेश करनी है। और आखिर पे हमने कश्मीर के हवाले से फिर बात करनी है कि आखिर कश्मीर पे ही इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। तो उससे पहले आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपका हमारा साथ बरकरार रह सके। जी नाजरीन, चलते हैं वीडियो की जानब। आपके साथ शेयर करना है कि भारत की तारीख़ में ये पहली बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की वो तारीफ़ कर रहे हैं। आज से पहले कभी भी भारत की तारीख़ उठा के देख ले, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं की, बल्कि पाकिस्तान को हमेशा डिमोरलाइज किया जाता रहा है। और भारत में पाकिस्तान का इमेज जो दिखाया जाता था वो इंतहाई ख़राब तरीके से दिखाया जाता था। लेकिन अब जब कोरोना सूरत हाल आ चुकी है, इतनी इंतहाई गंभीर सूरत हाल हो चुकी है कि भारत जिन लोगों को अपना दोस्त समझता था उन्होंने छोड़ दिया है। और इन सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या किरदार है आपके साथ शेयर करता चलो। जी नाजरीन, शोएब अख्तर के हवाले से मैं आपको उनकी एक वीडियो जारी हुई थी, उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा था, उन्होंने हिंदुस्तान की मुश्किल तरीन हालात का शिकार है और पाकिस्तान हुकूमत से उन्होंने अपील की थी कि इस सूरत हाल में, मुश्किल तरीन सूरत हाल में, जब वहाँ पर वेंटिलेटर्स नहीं है, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लोग दर बर धक्के खा रहे हैं, उनके पास दीगर फैसिलिटीज़ नहीं है, शमशान घाट भर चुके हैं, अस्पताल भर चुके हैं, कब्रिस्तान भर चुके हैं। तो इन मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तानी हुकूमत को ख़ासकर उनकी मदद करनी चाहिए और बतौर इंसानियत हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने ऑफ़र की थी, आप देखते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा से वो अपना दुश्मन समझता रहा है, लेकिन जब से पाकिस्तान ने उनको ऑफ़र की है हर लिहाज से हेल्प करने की, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज को सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की इस बात को बहुत बड़े लेवल तक सराहा जा रहा है। क्योंकि चाहे वो भारतीय एक्टर्स हों, आपके सामने में एक तस्वीर भी शेयर करता चलो, ये एक एक्टर है जिन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की है, पाकिस्तान की ऑफ़र भारत को करने के हवाले से। इसके अलावा आम हिंदुस्तानी क्या कह रहे हैं, आपने देखा होगा कि ये तारीख़ में पहली बार जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, भारत के मुंह से तारीफ़ वो जो दुश्मन करे, तो अब वो मौका आ चुका है। इसी तरह से हमें अपने अखलाक के ज़रिए बताना होगा कि हम एक महज़ब मुल्क है, एक महज़ब मुल्क के शहरी, और हमारा इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन इस्लाम है जो हमेशा अमन का ही पैगाम देता है। पाकिस्तान ने हमेशा ही अमन के साथ ही भारत के साथ बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो अमन को कमज़ोरी समझता है। लेकिन इस्लाम हमेशा से अमन की बात करता है, लेकिन जो दुश्मन अनासिर होते हैं वो अमन को हमेशा कमज़ोरी समझते हैं। लेकिन यहाँ पे आम भारतीय जो शहरी हैं वो ये कहते हुए फिर रहे हैं, बरमला कह रहे हैं, उन्हें कोई इसमें झिझक नहीं है। वो ये कह रहे थे कि जो भारत का सबसे बेस्ट फ्रेंड था अमेरिका, उसने भी भारत को ठुड्डा मार दिया, यानी कि भारत को रिफ्यूज़ कर दिया। जब भारत को खुद वेंटिलेटर्स की और रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी तो अमेरिका ने भारत को इनकार कर दिया। बल्कि अमेरिका यही हमेशा कहता रहा कि अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन सिटीज़न फर्स्ट, यानी कि अमेरिका ने इसको धक्का दे दिया और इससे मुंह फेर लिया। इसके अलावा आम शहरी ये भी कहते फिर रहे कि आप तो कहते थे कि बेस्ट है, इसराइल हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अमेरिका और इसराइल को तो ये बेस्ट फ्रेंड का लक़ब करार देते थे, लक़ब देते थे कि ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन जब मुश्किल वक्त आती है, कहते हैं ना दोस्त का तब पता चलता है जब मुश्किल वक्त आती है। हमेशा अच्छे वक्त में तो हर कोई कहता है कि मैं तेरा दोस्त हूँ।
तो ठीक है, इस तरह से अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि जो आम हिंदुस्तानी शहरी है वो बरमला कहते फिर रहे कि हमें आप तो बहुत गर्विदा थे इन चीज़ों के कि भारत और अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज मुश्किल हालात में जब भारत को मदद की ज़रूरत पड़ी है तो बेस्ट फ्रेंड कहलाए जाने वाले दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। लेकिन जिसको बेस्ट एनिमी का नाम दिया जा रहा था, हमेशा से पाकिस्तान को भारत का बेस्ट दुश्मन करार दिया जा रहा था, अब वो मदद करने को तैयार हर लिहाज से। और भारतीय ये कह रहे हैं कि चाहे वो हुकूमती सतह पर हो, समाजी सतह पर हो या अवामी सतह पर, किसी भी सूरत हाल में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान भारत की मदद करने को तैयार है। ये होती है दोस्ती। अब भारत इतना मतलब कि गर्विदा हो गया पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से अमन की बात की, और जब ये भारत में इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का मदद करना भारतीयों को बहुत अच्छा लगा। वो पाकिस्तान की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। और वो मीडिया जो गीदर भक्तिया खेला करता था, वो जो किसी की गोद में बैठ कर बोला करता था, तो वो मीडिया भी अब पाकिस्तान की तारीफ करने पे मजबूर हो चुका। जब मैं आपके साथ यहाँ पे एक और बात शेयर करता चलूँ कि जब पाकिस्तान और भारत में इतने हालात ख़राब नहीं थे कोरोना के हवाले से, तो पाकिस्तान ने कुछ इंटरनेशनल फोरम्स के साथ वैक्सीन और इंजेक्शन का जो काम किया था, जो बात की थी, तो वहाँ पे इंडिया ने बड़ी मतलब कि बातें की थी कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन मेड जो वैक्सीन है या इंजेक्शन है वो इस्तेमाल करेगा, 5 लाख ऐसे इंजेक्शन इस्तेमाल करेगा। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्हें गरूर था, लेकिन अब वो गरूर ख़त्म हो चुका। अब इनकी बोलती बंद हो गई है, गले खुश्क हो गया, ज़ुबान मुंह में है ही नहीं इनके कि इस तरह से अब वो किस मुंह से पाकिस्तान की बात करें कि जब वो पाकिस्तान के हमेशा खिलाफ ही बोलते आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इखलाक के ज़रिए अपने तरीके से बता दिया कि हम हमेशा से ही भारत के साथ अमन की बात करना चाहते हैं। याद रखिए, यहाँ पे एक और बात आपके साथ शेयर करता चलो कि आप लोगों को पता होगा कि कहते हैं कि रिश्तेदारों से अगर सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाए तो पड़ोसियों को रखना चाहिए ख्याल, क्योंकि जब कोई भी मुश्किल वक्त आती है तो रिश्तेदार तो आपसे दूर होते हैं, लेकिन जो पड़ोसी होते हैं वो सबसे पहले आपकी मदद को पहुँचे। तो यही हुआ है। भारत को हमेशा मान था अमेरिका और इसराइल के हवाले से, दीगर ममालिक के हवाले से, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क था, तो पाकिस्तान ने अपने हमसाय होने का हक अदा कर दिया। यहाँ पे पाकिस्तान ने हर लिहाज से भारत को ऑफर कर दिया है हर सूरत हाल में कि पाकिस्तान उनकी मदद करने को तैयार है। और आपको यहाँ पे मैं आपको एक और बात शेयर करता चलूँ कि ये भारत में इतनी संगीन सूरत हाल क्यों बनी है कोरोना के हवाले से। आपको याद होगा कि जब भारत में नया कोरोना केसेज में इजाफा होना शुरू हुआ था या कोरोना वायरस फैला था, तो उसमें मुसलमानों को इंतहाई टारगेट किया गया था। इसे मुस्लिम वायरस का नाम भी दिया गया था कि ये मुसलमानों ने वायरस फैलाया। वो तबलीगी जमात के हवाले से आप लोगों को याद होगा। लेकिन अब जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल हुई है वो भारत में एक कोनव मेला लगा था जो इस वायरस को फैलाव का शिकार बना है, क्योंकि वहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए थे, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी, तो जो सूरत हाल अब तशवीशनाक सूरत हाल में बदल चुकी है। तो ये वो बात थी जिसकी वजह से भारत में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने बेहतियाती की और उन्होंने सोशल डिस्टेंस नहीं रखा, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया और खुलेआम एक दूसरे के साथ मेले में उन्होंने गुजारे हैं दिन। तो इस हवाले से वहाँ पर ये सूरत हाल बन चुकी। तो अब यहाँ पे कश्मीर के हवाले से क्यों मैं हमेशा बात करता आ रहा हूँ, एक दो वीडियो में मैंने पहले भी बात किया है, क्योंकि भारत तो अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है भारत को, जबकि कोरोना सूरत हाल हो चुकी है इस तरह के संगीन, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर बात की जाए कश्मीर के हवाले से तो पिछले 70 सालों से कश्मीरी सांस लेने से दुश्वार हैं, उन्हें हमेशा जुल्म सितम का निशाना बनाता जा रहा है, कत्ल गारत का निशाना बनता रहा है कश्मीर। तो इस मुश्किल सूरत हाल में हमें कश्मीर के साथ खड़े रहना है, उनकी भी बात करनी है कि उन्हें भी सांस आज़ादी का सांस लेने का हक है, उन्हें भी हमेशा आज़ादी का सांस लेने का हक दिया जाए। ये मुतालबा भारत के हवाले से कि उन्हें कम अज़ कम अब तो सोचना चाहिए कश्मीर के हवाले से कि वहाँ पे इन्होंने कितने जुल्म सितम किया और उसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा। और लास्ट पे फिर बात करूँगा, ठीक है, दिफाई निज़ाम मजबूत होना चाहिए, हर मुल्क का होना चाहिए, लेकिन
हम दिफाई निज़ाम को मजबूत करते करते इतने दूर निकल चुके हैं कि अगर हमारे मुल्क में कोई इस तरह की सूरत हाल बन जाए तो हम उसके साथ निपटने के लिए तैयार नहीं। अब हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है कि हम अपने लोगों को वो सहूलियात प्रोवाइड कर सके। तो हमें इस लम्हिया फिक्रिया में भी ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी हेल्थ के हवाले से हेल्थ के जितने भी काम हैं उन पर भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल करीब में कोई भी सूरत हाल इस तरह की हो तो हम अपने मुल्क में ही वो चीज़ें हैंडल कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दे ताकि आपका हमारा साथ बरकरार रह सके। मिलते नई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।